कैसे 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हमें अपने इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करनी है। 8 दिन का ये जो समय है, आप बोलेंगे मैम 8 दिन कैसे, क्योंकि मैं 24 तारीख को भी गिन रही हूँ। यहाँ मेरे चैनल पर क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे सवाल होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर को अब इन 8 दिनों में कैसे पढ़ना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज आपका ये सेशन होने वाला है कि कैसे 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हमें अपने इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करनी है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। आज आपका हिंदी का पेपर था, मैं आशा करती हूँ हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अब हमें अपना फोकस करना है इंग्लिश के ऊपर। 8 दिन का ये जो समय है, आप बोलेंगे मैम 8 दिन कैसे, क्योंकि मैं 24 तारीख को भी गिन रही हूं। आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट के अंदर इंग्लिश का होने वाला है। 4 सेक्शंस हमें दिए गए हैं। यहां मेरे चैनल पर क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें आपको करनी है जब यहां क्लासेस नहीं हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड कर दिया गया है। रीडिंग के अंदर डाल दिया गया है, राइटिंग के अंदर डाल दिया गया है, ग्रामर दिया गया है और साथ में दिया गया है लिटरेचर। अब अगर हम देखें तो रीडिंग को दिए गए 15 नंबर, राइटिंग को दिए गए 20, ग्रामर को दिए गए 25 और लिटरेचर को हमारे दिए गए 40 नंबर। अब जब 40 नंबर का ये लिटरेचर आ रहा है तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये तो मैं जानती हूं कि आपको पता है। कैसे सवाल होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर को अब इन 8 दिनों में कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कुछ चीजें हैं जो आपको 8 दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। अगर कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसा कोई भी चैप्टर वगैरह है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, हाथ भी नहीं लगाया, जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो प्लीज बेटा जी अब उसको उठा के मत देखना। अब आपको क्या है, अपने ऊपर बेफालतू का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। अगर एक आधा टॉपिक ऐसा है, कोई बात नहीं, उसको करने का मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे आप उसको भी इस समय के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस जो चीज आपने नहीं पढ़ी है उसे अब आप पढ़ने बैठोगे और उसमें लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो बाकी की चीजें प्रिपेयर्ड है उनमें दिक्कत आ सकती है। तो जितना किया है, जितना पढ़ा है, उसको ही अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का केवल ये समय आपको दिया गया है और काफी अच्छी छुट्टियां, 8 दिन की छुट्टी भी आपको एग्जाम में दी गई है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये है कि राइटिंग सेक्शन के अंदर जो फॉर्मेट है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लिखने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे लिखना है, क्या लाइंस मैंने बताई थी आपको जो आपको लिखकर आनी है, उन सभी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी सवाल आप लोग अब प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में वो आप टाइमर लगाकर करोगे और बिल्कुल वैसे करोगे कि आपको एग्जाम में लिखकर आना है। और चौथी चीज जो है वो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है आर्टिकल का कोई टॉपिक दिया, हमें लगता है हमें तो आता है, ठीक है, आपने कोई 10 पॉइंट्स उससे रिलेटेड पढ़ भी लिए, कोई कोट्स आपने याद कर भी लिए, पर आपने जब तक उसे लिखकर खुद से नहीं देखा ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सच में आता है या नहीं आता है। बहुत सी बार हमें लगता है हमें आता है, बट अब हम जब लिखने जाते हैं ना तो हमारे से बनता नहीं है सवाल, तो वो भी दिक्कत बहुत सी बार आती है। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे हम। हमारे पास अगर मान लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये दिन हमारे पास हैं। हमने क्या करना है, हर एक सेक्शन को समय देना है, पूरा पूरा टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी छुट्टियां हैं। पर आप ये मत सोचने लग जाना कि अभी तो 8 दिन की छुट्टी है, एक दिन बाद पढ़ लूंगा, 2-9 मतलब अभी तो 7 दिन बचे हैं, अभी तो 5 दिन बचे हैं, अभी तो 4 दिन बचे हैं, ये सब नहीं करना है। अब वो समय गया बेटा जी। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है रीडिंग सेक्शन। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है मैं आपको पर्सनली भी बताती हूं कि रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके आते हैं अनसीन पैसेज। क्या आते हैं रीडिंग सेक्शन के अंदर? रीडिंग के अंदर आप लोगों का आता है
अनसीन पैसेज। आपको मैं क्लास के अंदर 17 तारीख को, यहां पर ये जो तारीख दिख रही है, सुबह 7 बजे आपकी मैराथन स्टार्ट होगी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी आए थे अनसीन पैसेज वो हम क्लास में साथ साथ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा आप लोग भी क्या करेंगे, अनसीन पैसेज बाद में अपने घर पर भी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, टाइमर लगाकर करोगे कि एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में आपको कितना समय लग रहा है। क्लास में जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका सवाल कैसे बन सकता है, कैसे जवाब दिया जा सकता है, ट्रिक क्या अपना सकते हैं। लेकिन जब आप घर पे सॉल्व करेंगे, खुद से अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे, तो आप टाइमर लगा के करेंगे और 15 मिनट से ज्यादा का समय आप इसके अंदर बर्बाद नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तो खत्म हो ही गया, इससे ज्यादा समय तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो 15 मिनट के अंदर अंदर अपना अनसीन पैसेज खत्म कर देना है आपको, क्योंकि बहुत छोटा आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता अनसीन पैसेज। सवाल भी डायरेक्ट आते हैं, केवल थोड़ी सी भाषा इधर उधर करके लिखनी होती है। तो 17 तारीख को यहां पर मेरे चैनल पर भी अनसीन पैसेज की और राइटिंग सेक्शन की कंप्लीट मैराथन होगी, जिसके अंदर हम सारे पुराने सवाल सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप भी घर पर अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। 8 दिन है, आप खुद से 8 अनसीन पैसेज निकालेंगे, रोजाना का एक। मैं ये नहीं बोल रही एक दिन में 8 अनसीन पैसेज सॉल्व कर दो, लेकिन रोजाना एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करना ही करना, और कोशिश करनी है कि यार मैं 15 मिनट के अंदर खत्म कर पा रहा हूं, मुझे सारे जवाब मिल पा रहे हैं, और आपको आंसर्स भी लिखकर देखने हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात हुई हमारी रीडिंग सेक्शन की। तो 17 तारीख को रीडिंग सेक्शन तो होने ही वाला है कंप्लीट, साथ ही साथ आपका राइटिंग सेक्शन भी इसी दिन हम कवर करेंगे। अब राइटिंग सेक्शन के अंदर आप लोगों के आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, लेटर आ रहा है, आ रहे हैं, ये दोनों चीजें आ रही हैं। इसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, कि लिखने का तरीका क्या है, आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखते हैं, लेटर को कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखते हैं। ये सभी चीजें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके साथ साथ ही मैं आपको बताते हुए चलूंगी, और उन चीजों का आपको ध्यान रखना भी है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको आर्टिकल्स करवा भी दिए हैं, हम वापस से भी उन्हें डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जब आप खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस करोगे आर्टिकल को, तो कोशिश करना कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर लिख रहे हो, ज्यादा भारी भरकम लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, केवल आपको जो चीजें पता है उसके बारे में आप सरलता से सीधे तरीके से वहां पर टीचर को जवाब दे रहे हो। आपका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कैसे खाना सजाकर दिया है सामने वाले को, वो ही डिपेंड करता है कि उसे खाना कितना देखकर पसंद आएगा या नहीं आएगा। खाना अगर बिल्कुल साधारण सा हो, लेकिन उसे बहुत ज्यादा सजाकर पेश कर दिया जाए, तो शायद सामने वाले की देखकर भूख बढ़ सकती है, खुश हो सकता है वो। तो हमें भी टीचर को खुश करना है, और इसीलिए अपनी प्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर हम अभी से लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो एक चीज मैंने बोली कि रोजाना आपको एक अनसीन पैसेज तो करना ही करना है, साथ में इसी में ऐड कर लो कि रोजाना एक आर्टिकल और एक लेटर, ये 3 चीजें तो लिखकर प्रैक्टिस करनी ही करनी है रोजाना, डेली 8 के 8 दिन। तो आपके 8 लेटर हो जाएंगे, 8 आर्टिकल हो जाएंगे, 8 आपके अनसीन पैसेज हो जाएंगे। तो जो लिखने की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, चीजें समझ में आएंगी, और उसके अलावा जो आपका समय बचेगा उसके अंदर आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर पढ़ सकते हैं, आप अपने कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आर्टिकल के टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ कोट्स पहले से ही याद करके चले जाओ। पॉल्यूशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, लाइफ के एम्बिशन के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, विमेन एजुकेशन के ऊपर, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर अपने कुछ 10 से 15 पॉइंट्स पहले ही बना लो, मैं भी बनवा दूंगी आपके 10 से 15 पॉइंट्स, और साथ ही साथ आप लोग कुछ कोट्स याद कर लो जो आपको बहुत मदद देंगे। एग्जाम में बैठकर सोचना नहीं पड़ेगा, पहले से ही दिमाग में सब कुछ होगा। और अगर लिखकर प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में सारा समय बच ही जाएगा,
क्योंकि बच्चों का अक्सर समय जो चला जाता है और पेपर पूरा नहीं हो पाता, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पहले वो पढ़ पढ़ कर रट्टा मार मार के गए होते हैं और एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, ये बात हमने करी राइटिंग की और रीडिंग की। ये 8 दिन आपको रोजाना एक लेटर, रोजाना एक आर्टिकल, रोजाना एक अनसीन पैसेज खुद लिखकर प्रैक्टिस करना है, टाइमर लगाकर। दैट्स इट, ये करना ही करना है आपको। और लिखकर भी वैसे प्रैक्टिस करना है जैसे आप एग्जाम में करके आओगे, वो बेस्ट है। ये मैं बोल रही हूं, अगर आप लोग ये कर लोगे अप्लाई तो मजा ही आ जाएगा। देखना, आपको खुद रियलाइज होगा कि पेपर आपका कितना बेहतर गया है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाती है हमारे ग्रामर वाले पोर्शन की। ग्रामर के लिए ही मैं ये बात करती, तो देखो रीडिंग और राइटिंग वाला तो 17 तारीख को कंप्लीट मैराथन आपका होने वाला है। अब 18 तारीख को मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर का सेशन लाने वाली हूं। अब जिन बच्चों ने भी लिटरेचर के अंदर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो इस वाले सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर की समरी, और समरी भी इस तरीके से जिनसे आप एग्जाम में सवाल निकाल पाओगे। मतलब चैप्टर का थीम क्या था, राइटर ने किस बारे में बात की, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से थे, और इन सभी चीजों के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। उन सभी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर एग्जाम में सवाल उठकर आता है, क्योंकि आपको एक चैप्टर में वही चीजें याद करके जानी होती है। हमेशा देखना, चैप्टर के कुछ 3-4 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे ही रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछते हैं आपसे। उन इवेंट्स को हम अच्छे से देख लेंगे जब हम सारे चैप्टर्स की समरी देखेंगे, और उनके साथ ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उन चैप्टर्स के वो भी बताऊंगी। तो ये 18 तारीख को लिटरेचर होने वाला है, जिसके अंदर समरी करवाऊंगी सारे चैप्टर्स की। कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, पोम्स भी बताऊंगी, सब कुछ। मैराथन चलेंगी अब ये लंबी लंबी, सुबह 7 बजे ही आपकी क्लास हुआ करेगी। अब उसके बाद बारी आती है 19 तारीख की, और 19 तारीख को हम करने वाले हैं अपना ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के हम करेंगे सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। और जब हम सवाल करेंगे तो उसी दौरान साथ साथ ही हम उन सवालों से रिलेटेड उनके अंदर जो भी रूल लग रहा है उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा। जैसे आपको मान लो नैरेशन दिया हुआ है, तो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं, फिर उससे रिलेटेड 10 सवाल कर लिए। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे करते हैं, उससे रिलेटेड 10 सवाल कर लिए। रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी साथ साथ निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम के अंदर भी, और फिर आप अपने तरीके से तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आप जो घर पर प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की वो तो अलग है, बट मैं यहां पर सारे रूल्स आप लोगों के रिवाइज करवा दूंगी क्वेश्चंस की मदद से, जो ग्रामर के इकलौते सेशन में होने वाला है, जो आपका 19 तारीख को होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 20, 21, 22 और 23। राइट, अब एक दिन हम क्या करेंगे, एक दिन हम करेंगे गेस्ट पेपर। आप लोगों के लिए एक गेस्ट पेपर बनवाया जाएगा। ठीक है, और वो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को भेज दूंगी रात को ही। आप वो गेस्ट पेपर रात को निकालेंगे, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे, और अगले दिन हम उस गेस्ट पेपर को क्लास के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। और आप वो 3 घंटे के अंदर ही पूरा प्रैक्टिस मतलब लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस गेस्ट पेपर के अंदर सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे, पूरे आपके पैटर्न के अनुसार सवाल होंगे जो हम करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये अभी तो प्रैक्टिस का ही टाइम है ना बेटा। अभी जितने सवाल निकल जाए, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी बेहतर है। और इनमें जितने भी सवाल मैं करवाऊंगी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के होंगे या मॉडल पेपर्स के होंगे, या बार बार जो पूछे गए हैं वही होंगे। तो इन सवालों को तो मिस आपको करना नहीं है। ये जो आपका ढूंढने का काम है कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं, ये सब आपका मेरी क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा। अब उसके बाद 21, 22 और 23 इन तीनों दिन हम कंप्लीट सिलेबस की मैराथन करने वाले हैं, जिनके अंदर लगभग हम 1000 सवाल जो है वो निकाल लेंगे। तीनों दिन मिलाकर आप लोगों की पूरी कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन इधर मैं आपको करवाऊंगी। वही सुबह 7 बजे आपकी क्लास रोजाना होने वाली है। अब आपका पर्सनल काम क्या बचेगा, जैसे मैंने चैप्टर की आपको सारी समरी समझा दी, थीम समझा दी, पोएम्स की सारी सेंट्रल आइडियाज समझा दिए, तो आपका काम क्या होगा, मैम ने मुझे ये 4 पोएम थी, इनके ये सेंट्रल आइडिया बताए, मैं लिख कर देख लेता हूं।
तो क्लास के बाद आपका काम है लिख लिख कर प्रैक्टिस करने का, जो भी क्लास में करवाया गया होगा, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। रोजाना एक अनसीन पैसेज, रोजाना एक आर्टिकल, रोजाना एक लेटर, रोजाना कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए जा रहे हैं, रोजाना एक सेंट्रल आइडिया लिखकर देख लिया। रोजाना कि आज मैं माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया खुद से लिखूंगा जो मैम ने बताया था, उसको या तो वैसा का वैसा लिखोगे या फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे। उसके बाद साथ ही साथ सारे लिटरेरी डिवाइस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो ये आपके वोकैबुलरी के सेशंस है वो मैं आपको शाम को दूंगी। क्लास सुबह होगी जो लाइव होगी, मैराथन होगी। शाम को आपको मिलेंगे टॉप क्वेश्चंस जो पहले रिपीट हुए हैं बोर्ड्स एग्जाम में। किन किन के ऊपर? आपकी वोकैबुलरी के ऊपर। जो भी आ रहा है आपके वोकैबुलरी वाले पार्ट में, एंटोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं, मैं टॉप 50 आपको प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको करके ही करके जाने हैं अच्छे से, एक एक चीज विद स्पेलिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। लिटरेरी डिवाइस, सेंट्रल आइडियाज, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड सेशंस के जरिए यहां पर मिल भी जाएंगी। तो अब ये 8 दिन का मैंने तो अपना पूरा प्लान बना लिया कि मुझे आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो मैं करने के लिए बोल रही हूं वो आप घर पे कितनी बार कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर के ये 10 सवाल आपको करने हैं, तो वो 10 सवाल लिखोगे। इंग्लिश के पेपर की तैयारी रट कर नहीं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करके जानी है हमें। रटा हुआ तो इंसान बहुत आसानी से भूल जाता है, प्रेशर इतना होता है पेपर के टाइम पे, इंग्लिश के पेपर से वैसे ही डर इतना ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें अगर एग्जाम में अवॉइड करनी है कि पेपर ना छूटे, कैसे लिखना है सब याद रहे, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है? तो मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया कि मैं आपको किस किस दिन क्या क्या करवाने वाली हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हो इस चीज में। क्लियर है? चलिए, सो आज का ये जो सेशन था वो इतना ही था। मैं आशा करती हूं कि कल सुबह 7 बजे आप लोग मुझे मिलेंगे क्लास के अंदर, जहां पर हम कंप्लीट रीडिंग और कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर के 3 से 4 अनसीन पैसेज खुद क्लास में ही सॉल्व करेंगे। आर्टिकल खुद लिखे यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे लिखना है, लेटर के पूरे फॉर्मेट के साथ सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो कल सुबह 7 बजे आप लोग जरूर मुझे मिलना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करती हूँ कि पेपर अच्छा गया होगा। आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ठीक है, खाना पीना खाओ अच्छे से और सोचो कि आगे की प्लानिंग आप लोगों को कैसे करनी है। मैंने अपना प्लान बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। चलिए, तो अगर अब आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी और हम मिलकर इस इंग्लिश के एग्जाम में फोड़ देंगे। चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो।